दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतरीन पीसी 2025 के लिए कोर i5 में DDR5 के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। काफ़ी सारे लोगों ने देखा और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आए। अभी भी लगातार उस वीडियो पे कमेंट जारी है और आज ही वो वीडियो पब्लिश हुई है सुबह 11 बजे के आसपास। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो एडिटिंग के 2025 का नया डाटा जो लॉन्च हुआ है उसके ऊपर। वीडियो एडिटिंग का डाटा ये मेरे पास लेने आए हुए हैं और इनकी वीडियो मैं बनाया था, यूट्यूब पे डाला था। ये हमारे पास कुछ महीने पहले पीसी बिल्ड करवाने आए हुए थे। डेटा मेरे पास आने से पहले ये कहीं खरीद चुके थे। कहाँ से खरीदे थे, इनको दोबारा क्यों डेटा लेना पड़ा मेरे पास से, आखिर जब एक जगह पैसा ये लगाए थे वहाँ का डेटा इन्होंने क्यों नहीं चलाया, इनसे ही बात करके हम जानेंगे। इनसे बातचीत करने से पहले एक बार फिर अपने स्टूडियो पे दोबारा, क्योंकि एक बार पीसी बिल्ड करवाने आए थे और अब की बार फिर मजबूर होकर के जिनसे डेटा लिया था उनसे परेशान होकर के मेरे पास आए हुए हैं वीडियो एडिटिंग का डेटा लेने के लिए। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पे और इनसे बातचीत करेंगे। बाबू, अपना एक बार परिचय बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पवन प्रजापति है। मैं फरंदा का निवासी हूँ, महाराजगंज से। फरंदा महाराजगंज से। आप कितने दिन पहले मेरे पास आए थे पीसी बनवाने के लिए? अगस्त में आए थे, पीसी बिल्ड कराए थे अगस्त में। अच्छा, वीडियो पड़ गई है कि नहीं पड़ गई है मुझे याद नहीं है। वीडियो पड़ी है? अभी वीडियो नहीं पड़ा था। नहीं पड़ा है। वैष्णो देवी गए थे। वीडियो रिकॉर्ड हुई थी आपकी? नहीं, यानी कि तब नहीं थे तो आप भी जल्दी में होंगे तो बगैर वीडियो का ही आपका पीसी बिल्ड हो गया था। इनकी पीसी बिल्ड हुई थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी इनकी, क्योंकि मैं गया हुआ था माता जी के दर्शन के लिए, तो उस बीच की बात है। अब ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आप आज डेटा रिप्लेस करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं? पहले जो डेटा आपने लिया था जी सर, उसमें क्या परेशानी आई? वहाँ से डाटा सर, हम जब प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा था। अच्छा। 2-3 प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा था। आप जैसा कि बता रहे थे आपके पास उन्होंने हार्ड ड्राइव भी भेजा था। हाँ जी सर, पुराना हार्ड ड्राइव भेजा था। एक बार हार्ड ड्राइव आप अपना दिखाएंगे? रितेश, लग गया है, सिस्टम में लगा दिया गया है। इनकी हार्ड ड्राइव जो वहाँ से आई थी डेटा कॉपी करके, हार्ड ड्राइव पुरानी थी, सिस्टम में लगा दिया गया है। आप बड़ा उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि सर जी हमको भी बता दीजिए कि वो डाटा ये कहाँ से मंगवाए थे, मैं सावधान रहूं। देखिए भाई, पब्लिकली किसी का नाम खराब करना ठीक नहीं है। हिंट हम दे सकते हैं। कहाँ से लिया था भाई? लखनऊ से। लखनऊ से। इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। बाद बाकी डायरेक्ट किसी स्टूडियो का नाम खराब करना, भाई उनकी भी रोजी रोटी है, तो किसी के पेट पे लात मारना समझदारी नहीं है। बाद बाकी इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। हार्ड ड्राइव उन्होंने जब आपको पुराना भेजा पवन बाबू, आपने उनसे शिकायत नहीं की जो ओनर हैं? शिकायत किए थे तो बाद में एक मैडम थी, बोल रही थी कि हार्ड ड्राइव वापस कर दो, दोबारा नया हार्ड ड्राइव देंगे। तो उनसे कहा नहीं आपने कि आखिर पहले बार में आपने कैसे पुराना भेजा? बोली थी कि सर हम थे नहीं, मिस्टेक हो गया, गलती से चला गया। अच्छा, उस टाइम जो रिसीव कराई थी डाटा। अब पुराना हार्ड ड्राइव वापस भेजते थे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपको नया फिर भेजते? आता ही नहीं सर। क्योंकि भेजना होता तो सामने वाला पहले ही नया भेज देता आपको। अच्छा ठीक है। कितनी बार आप उनको कॉल किए होंगे सर्विस के लिए और कितना दिन आपने उसको चलाया, मतलब खरीदने के बाद कितने दिन चलाया? सर हम ले भर थे लेकिन उससे काम नहीं किए थे। नहीं, इंस्टॉलेशन तो हुई होगी ना भाई? इंस्टॉलेशन हुआ था। अच्छा, उधर से करवाए थे लोग। ठीक है। कितने दिन उसके बाद आप काम किए? उसके बाद उस पे सॉफ्टवेयर पे हम काम ही नहीं किए सर। क्यों नहीं काम किए? इंस्टॉलेशन जब हो गया? इंस्टॉलेशन सर हो गया था क्योंकि सर 2-3 प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके बाद चौथा 5वां प्रोजेक्ट में उसका प्रीव्यू नहीं आ रहा था तो काम नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, प्रीव्यू में क्या हो जाता था? मतलब वो ट्रांजिशन का जो प्रीव्यू नहीं होता है, हाँ, वो नहीं आ रहा था। अच्छा, क्या हो जाता था? ब्लैक हो जाती थी? ब्लैक स्क्रीन आ रहा था। उसके बाद फिर कैसे सही होता था? उसके बाद दोबारा से काट के फिर दोबारा चालू करो तब चल रहा था। तो फिर काम करना चाहिए। फिर 2-3 प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके बाद फिर बंद हो जा रहा था। भाई, मतलब बार बार हर 2-3 प्रोजेक्ट बाद वो ब्लैक हो जाता था। अच्छा, तो जो ओनर थे वहाँ के, उनसे शिकायत आपने की इस विषय पे बात की? कल भी शिकायत किए थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि विंडो फॉर्मेट मराओ, तो विंडो भी फॉर्मेट मराए, तब भी नहीं सही हुआ।
फिर उसके बाद फिर कल रात में भी फ़ोन लगाया, तब से फ़ोन ही रिसीव नहीं की। उसके कितना बाद- बार अभी तक ऐसा कितनी बार आपके साथ हो चुका होगा कि आपने उनको फ़ोन लगाया हो और उन्होंने फ़ोन ना रिसीव किया हो? बहुत बार हो गया सर। फ़ोन नहीं रिसीव करते नहीं। हैं। अच्छा, इतनी बार आपने फ़ोन किया तो कितनी बार उनसे बात हुई? मान लीजिए जितना देर आप जितनी बार आपने फ़ोन लगाया हो, 10 बार 50 बार 100 बार 200 बार, जितनी बार भी आपने फ़ोन लगाया हो। लगभग कल सर 30 बार लगाए थे फ़ोन एक दिन में? एक दिन में। अच्छा, उठाए कितना वो बार भी वो? एक बार उठाए और डिसलाइन कर दे रही थी। अच्छा, उठा करके काट देते थे। हम्म, ये नहीं कहते थे कि सर थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम लाइन पे नहीं, आएंगे, नहीं। अभी हम करवाएंगे, या मेरा स्टॉप है वो जाएगा, या 1 घंटे बाद, आधा घंटा बाद, ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर। अच्छा, व्हाट्सएप पे क्या है? व्हाट्सएप पे हो सकता है उनका सर्विस हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज व्हाट्सएप से भी कर रहे थे सर, हाँ, व्हाट्सएप से भी कर रहे थे और कॉल से भी कर रहे थे। किसी पे कोई रिस्पॉन्स नहीं? नहीं, अच्छा, मैसेज देख कर अनसीन छोड़ दो सर। देखिए, मैं लगातार कई बार आप लोगों से कहा हूँ, कई बार इस विषय पे मैंने चर्चा किया है कि कभी भी डेटा जब भी आप खरीदिए, बहुत सोच समझ करके, क्योंकि कंप्यूटर और डेटा ही आपका हथियार है, उसी से तो कमाएंगे ना। जी सर। अगर आपका कंप्यूटर नहीं बढ़िया रहेगा, रेंडर जल्दी नहीं होगी तो भी आप नहीं कमा पाएंगे। सुंदर प्रोजेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप नहीं कमा पाएंगे। आपके पास एक बेहतर प्रोजेक्ट का होना ज़रूरी है, बेहतर प्रोजेक्ट का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके साथ एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो कभी आप फंसते हैं तो आपको बाहर निकाले। जैसे हम बैठे हैं या हमारी टीम बैठी है। आप जब से मेरे से जुड़े हैं, मुझे नहीं पता कि आप कब से जुड़े हैं, हो सकता है कि पीसी लेने से पहले से जुड़े हो। इसीलिए पहले चैनल पे देख रहा ठीक है। कभी भी आपको ऐसा लगा हो कि मेरी तरफ से आपको इग्नोर किया गया है? नहीं सर। आप बोल सकते हैं, नहीं सर। मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये बात जो जनता देख रही है उनके तक जानी चाहिए। अगर आप दूसरे की बुराई कर सकते हैं, मैं भी अपनी बुराई सुनने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे अंदर कमी दिखती होगी तो आप बता सकते हैं। नहीं सर। मैं यहाँ की अपनी कमियां बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। 2 कस्टमर यहाँ भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप भी मेरे कस्टमर हैं, और हज़ारों की संख्या में जो है वो कस्टमर यहाँ पे, वो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं। यहाँ की जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझ लीजिए। यहाँ पे टोटल ऑफिस के अंदर हम लोग 3 लोग पूरा टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं। एक मोहित सर है, क्लियर है? एक जो अभी कैमरे की तरफ हैं इस समय, रितेश जी, 2 लोग हो गए, एक मैं हूं। इसके अलावा भी कोई है यहाँ पे अभी? नहीं। जितनी बातें हम बता रहे हैं इसमें कहीं भी अगर आपको झूठ लगेगा तो आप बता सकते हैं कि सर आप यहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठा। 3 लोग काम में लगे रहते हैं। एक आदमी सिर्फ फ़ोन उठाते हैं लगातार, एक भी फ़ोन छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो कॉल बैक होगी। दूसरा आदमी व्हाट्सएप पे रिप्लाई देते रहते हैं और ऑनलाइन जाकर के इंस्टॉलेशन वगैरह, मतलब ऑनलाइन सर्विस का उनका काम है। और मैं पीसी बिल्ड और टेक्निकल, जो इनके समझ से बाहर की चीज़ हो गई, वो मैं देखता हूँ। हो सकता है कि आप मुझे कॉल करें, हो सकता है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो आपको 15 मिनट वेट करना पड़ सकता है। क्यों? इसका कारण समझ लीजिए कि एक आदमी का अगर मैं पीसी ऑनलाइन ले रखा हूँ सर्विस देने के लिए, उनका पीसी अगर मैं छोड़ूंगा उसके बाद ही तब मैं आपका पीसी ले पाऊंगा। एक साथ 2 आदमी का मैं करवा पाऊंगा? नहीं। एक साथ आप 2 फोन पे बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक फोन कटेगा तो ही आप एक दूसरे आदमी का फोन उठाएंगे। एक आदमी का अगर फोन वेटिंग में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे आदमी से बात चल रही है। फोन जो छूटता है वो हमारे यहाँ कॉल बैक कर लिया जाता है, और हम बैठे ही हैं इसी काम के लिए। आप कितनी देर से हैं यहाँ पे? लगभग 3 घंटा से ऊपर हो गया सर। इस 3 घंटे में आपने कहीं भी लापरवाही पाया हो काम के प्रति कि नहीं काम में देख रहा हूँ सर जी, फ़ोन आता है लेकिन उठाते नहीं है लोग। 3 लोग हैं, तीनों मस्त रहते हैं लोग, खाली बस बेचने पे ध्यान है, काम नहीं करते हैं लोगों को सर्विस नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं फ़ोन पे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं। नहीं सर। मुझे बुरा नहीं लगेगा भाई, नहीं सर। क्योंकि मैं ऐसा काम ही नहीं करता कि आप टिप्पणी करेंगे। ठीक है, जी। मैं अपने इस बिजनेस को यहाँ का मालिक बन करके नहीं, मैं यहाँ का नौकर बन करके चलाता हूँ। मैं अपने आप को जिस दिन मालिक मतलब समझ लूँगा, मैं अपने आप को ये मान लूँगा कि मैं मालिक हूँ यहाँ का पवन भाई, ये बिजनेस नहीं चल पाएगी। चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मैं नौकर बन करके सुबह 10 बजे यहाँ बैठता हूँ और रात में यहाँ से 9 बजे उठता हूँ, तो लगातार 12 घंटा मैं सर्विस देता हूँ नौकर बन करके, ये मान करके कि जितने भी लोग मेरे से खरीदे हैं मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका नौकर हूँ। ठीक है? जी सर। कभी भी डाटा खरीदने से पहले ये चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि ऐसे आदमी से डाटा खरीदिए जिनका डाटा बढ़िया होने के साथ साथ सर्विस अच्छी हो, बढ़िया सर्विस अच्छी हो। तो लोग मुझे क्या समझाते हैं उधर से, सर मैं कहीं बात किया हुआ था बिहार में फलना जगह पे, वहाँ पे बता रहे थे 3000 का डोंगल मिल रहा है। सर मैंने फलाना जगह बात किया था, वो बोल रहे 6000 का दे रहे हैं।
सर मैं ढमकाना जगह बात किया था वो 9,000 का दे रहे हैं। सर एक आदमी मेरा दोस्त है वो मेरे को 7,000 में दे रहा है। तो जब लालच के चक्कर में पड़ेंगे तो यही होगा। आप कितने का लिए थे सर ये बताइए? हम सर 12,000 के लिए थे। 12,000 में आपको क्या क्या मिला था? हार्ड डिस्क था 2 TB का, वो भी पुराना था, और डाटा था वो भी बेकार है। एक हार्ड ड्राइव मिली थी जो कि सेकेंड हैंड था, तोशिबा कंपनी का, मैंने देखा है, मैं नहीं लगाया है इनके पीसी में। और डाटा जो है वो किसी काम का नहीं है। नहीं। अच्छा, एक मैडम का नंबर भी आपको मिला होगा उधर से? हाँ सर। तो उनसे बात किए हैं आप? नहीं, बात होता था लेकिन रिसीव ही नहीं करती थी, कभी कॉल होता था। ओह, तो दिल पे तो आपको लग गया होगा। नहीं। हंसी मजाक इसको सीरियस ना लीजिएगा भाई। देखिए, जो आदमी का 12,000 रुपया डूबा है वो जानता है कैसे डूबा है पैसा। 12,000 रुपया कमाने के लिए कितने लोगों के आपने मिक्सिंग किए होंगे, कितना देर अपना आँख फोड़ा होगा, आप बैठ करके आपने आँख फोड़ा होगा, कितनी बार पैसे के लिए आपने तगादा किया होगा, तब ना पैसा मिला होगा भाई। ऐसा थोड़ी ना कि आपने बोला और पैसा दे दिया आपके आगे, ऐसा नहीं है। कभी भी डेटा खरीदने से पहले मैं फिर पुनः बता दे रहा हूँ कि सस्ते के चक्कर में ना पड़िएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछ रहा था, 12,000 में आपको हार्ड ड्राइव के साथ मिला था ना? जी सर, पुराना हार्ड ड्राइव के साथ। पुराना हार्ड ड्राइव के साथ। और मेरा डाटा तो उनसे बहुत महंगा है, तो मेरा क्यों लिया आपने? सर आपका डाटा सही है। भाई हम खुल के बोल रहे हैं, उनसे डाटा मेरा महंगा है और मैं 12,000 में हार्ड ड्राइव भी नहीं देता हूँ, फिर भी आपने मेरे से लिया, क्यों लिया? सर आपके भी ऊपर विश्वास है ना। तमाम सारे लोग हैं जो आपको 5,000 में, 6,000 में, 4,000 में घर पे आकर के लगा देंगे, उनसे क्यों नहीं लगवाया आपने? पैसा बचा होता मेरे भाई। सब बेकार रहता सर। परख लिए हैं दुनिया। जी सर, मैं भी परख करके बैठा हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपको आगाह करता हूँ कि मेरे भाई पैसा मत डुबाइएगा। डाटा खरीदने के साथ साथ जिस दिन आप मेरे से डेटा खरीदते हैं पवन भाई, एकदम साफ सीधी बात समझ लीजिए, जिस दिन मैं किसी को डेटा देता हूं तो मैं ये दिमाग में रख लेता हूं कि आज से मैं एक और आदमी का गुलाम बन गया। सही है सर? मेरे सामने 2 लोग और बैठे हुए हैं, आप भी मेरे से डेटा ही लेने के लिए आए हैं। आपको जैसे ही मैं डेटा कॉपी करवा करके और जैसे मैं आपको छोड़ूंगा यहां से, मैं तुरंत इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि आज से मैं एक और आदमी का गुलाम बन गया। वो कभी भी फ़ोन कर सकता है, उसको कभी भी प्रॉब्लम होगी तो कॉल घुमा सकता है, वो व्हाट्सअप कर सकता है, मुझे लाइन पे आना है, चाहे हंस के, चाहे गा के, चाहे रो के, चाहे खुशी से, मुझे सर्विस देनी है। कब तक? जब तक वो सीख ना जाए पूरी तरीके से, तब तक। जब तक वो जब सीख जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी तो कॉल नहीं करेगा। हजारों की संख्या में मैंने लोगों को दिए हैं पीसी और डाटा वगैरह, उसमें से कुछ ही लोगों के कॉल आते हैं, सबके नहीं आते हैं। तो क्योंकि जो लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए, जो सीख गए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं स्वीकार कर लेता हूँ जिस दिन मैं देता हूँ कि मैं आज से इनका गुलाम हूँ। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मालिक बन के नहीं, मैं नौकर बन के काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप इतने देर से कभी देखें कि हम टाइट होकर के आराम से बैठे? मैं खुद कंप्यूटर पे बैठ करके रिप्लाई देने से लेकर के और कस्टमर से फ़ोन उठाने से और उनको लाइन पे जा करके सर्विस देने के लिए, एक बाहर सिस्टम पे लोग बैठे हुए हैं, एक रितेश सर है यहाँ पे, एक मैं। सही है ना? इसमें कहीं झूठ, कोई गलत नहीं। ऐसा नहीं ना है कि फ़ोन आ रहा है और हम लोग बैठ करके और डीजे लगा करके MP3 गाना वगैरह सुन रहे हैं, चाय कॉफी, भाड़ में जा यार, फ़ोन छोड़ यार, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। वही चीज़ भैया, आपके पैसे लगे हैं, हमें भी पता है कि आपने पसीने बहा करके रात बज जग करके पैसे कमाए हैं। तो ये जानकारी देने के लिए कि कभी भी सस्ते के चक्कर में ना पड़िएगा। सस्ता बहुत महंगा पड़ जाता है, ज़्यादातर बार, कई बार नहीं, ज़्यादातर बार महंगा ही पड़ जाता है। फिलहाल समय ज़्यादा हो रहा है, इनको दूर जाना है, ये बाइक से हैं और टाइम इस समय हो रहा है, मैं आपको बताता चलूँ, 5:50। ये सामने आप देख पा रहे हो, अगर ब्लर ना हो रहा हो तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इनको हम छोड़े। कहाँ जाना है बाबू आपको? फरिंदा। फरिंदा यहाँ से कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर लगभग। चलिए, आराम से जाइएगा। अगर 1 घंटे का सफ़र है तो आप 1.5 घंटे में तय करिएगा, सुरक्षित जाइएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। माता पिता, भाई बहन, बीवी, समाज, बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो जहाँ 1 घंटा पहुँचना है वहाँ 15 मिनट और लेट सही, गाड़ी स्लो चलाइएगा, ठंड का मौसम है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं टाइम हो तो मत करिएगा कमेंट भाई। अक्सर लोग मेरा वीडियो देख करके निकल जाते हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, मैं कभी कहता भी नहीं। आपको अगर अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ सर जी काम के आदमी हैं, ये चैनल काम का है, तो सब्सक्राइब कर देंगे, और नहीं काम का लगता होगा तभी नहीं करते हैं भाई। फिलहाल आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देख करके कुछ जरूर सीखा होगा, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।